आज हम वीडियो बना रहे हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद पे। और मुझे लगता है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद पे एक प्रॉपर वीडियो मेरे चैनल पे कभी भी नहीं था, और यूट्यूब पे भी जो भी प्रेजेंट है मुझे नहीं लगता कि आप तक वो रीच कर सकते हैं। तो आज मैं एक आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद कैसे क्रैक कर सकते हो आशीष के साथ वीडियो बनाकर। तो आशीष ने ट्रिपल आईटी हैदराबाद फर्स्ट अटैम्प्ट में गेट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद एडमिशन लिया था, और आशीष का प्लेसमेंट भी हो चुका है ट्रिपल आईटी हैदराबाद से ओरेकल में, और उन्होंने 28 लाख का पैकेज क्रैक किया है। तो वो भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आशीष, गेट एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद या फिर जिनका भी गेट एग्ज़ाम अप टू द मार्क्स उनका परफॉर्मेंस नहीं रहता है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उनके पास कितने कितने ऑप्शंस होते हैं कॉलेजेस के जहाँ पे अच्छे प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, और वो कितने गेट स्कोर या फिर कितने गेट रैंक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो एक रफ आइडिया दे दो। ओके, फर्स्टली थैंक्स अ लॉट मुझे बुलाने के लिए। मतलब बहुत टाइम से तुम्हारे वीडियोस देख रहा हूँ मैं, कई सालों से, 2-3 साल से, एंड इट्स रियली लाइक गुड मोमेंट दैट यू एक्चुअली कॉल्ड मी हियर। तो जैसे तुमने क्वेश्चन पूछा, मतलब मेरा एक्चुअली गेट इतना अच्छा नहीं हुआ था। उसके बाद मुझे पता चला कि गेट छोड़ के काफ़ी और एग्जाम्स है जिनके थ्रू तुम बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। लाइक ट्रिपल आईटी हैदराबाद वॉज वन ऑफ द की फैक्टर जो मुझे सबसे पहले पता चला। उसके बाद बिट्स भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर तुम्हारा गेट अच्छा नहीं हुआ। ये तो मेन स्ट्रीम कॉलेजेस में आते हैं, ये छोड़ के भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स है। जैसे इसरो भी बहुत रिक्रूट करता है सीएससी में, डीआरडी में ओके पोर्शन कम है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर जिसको पीएचडी परस्यू करना है थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में स्पेशली। ये छोड़ के आई थिंक और एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट करके भी कॉलेज है, इनका मैथ्स में इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा है, या एनालिटिक्स डिपार्टमेंट है, एमएल डोमेन में अच्छा करना चाहते हैं, वो भी एक अच्छा एग्जाम है जिसके थ्रू एडमिशन मिलता है। जैसे तुमने अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा कि अगर तुमको चाहिए कि गेट स्कोर थ्रू जैसे प्रिफरेंस हो तो टॉप 7 आईआईटीज भी आते हैं। चलो आईआईटी हैदराबाद को भी कंसिडर कर सकते हैं, टॉप 8 भी हो जाता है आईआईएससी को इंक्लूड करके। वो छोड़ के जैसे ट्रिपल आईटी बैंगलोर भी काफी अच्छा ऑप्शन है जो गेट स्कोर के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन देता है। आई थिंक नियर अबाउट, मुझे इतना आइडिया नहीं, बट आई थिंक AIR 800 to 1000 तक लोग पा लेते हैं, मतलब ट्रिपल आईटी बैंगलोर में। इवन ट्रिपल आईटी दिल्ली भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है वैसे, रादर देन एनआईटी तो अच्छे है ही, एनआईटी वारंगल है, त्रिचिपल्ली और सूरतकल, ये 3 अच्छे टॉप एनआईटीज है। और तुम्हारा गेट रैंक कितना था, और उसके बाद तुमने ट्रिपल आईटी हैदराबाद की प्रिपरेशन कैसे करी? क्या क्या सिलेबस होता है, वेटेज क्या होता है? ओके, कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, मेरी गेट रैंक मतलब मुझे क्लियरली आइडिया याद नहीं, पर आई थिंक इट वाज नियर अबाउट 4500 to 5000 के बीच मेरी गेट रैंक थी। 2019 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था गेट का, और उसके बाद क्योंकि मेरी 1 साल के मैंने पढ़ाई कर ली थी गेट की, तो मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ। इवन बिट्स हो या आई थिंक ट्रिपल आईटी हैदराबाद का भी एग्जाम है, क्योंकि सिलेबस जो कोर सिलेबस है नियरली 70 to 80% वो सेम रहता है। अगर तुम बिट्स की बात करो, वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा आ जाते हैं, वेब डेवलपमेंट के क्वेश्चन ज्यादा पाओगे। वही अगर ट्रिपल आईटी हैदराबाद का तो यहाँ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पे ज्यादा वेटेज रहेगा, थोड़ा एनालिटिक्स क्वेश्चन पे ज्यादा वेटेज रहेगा। बाकी जो कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डेटाबेस मैनेजमेंट हो, डेटा स्ट्रक्चर्स हो, एल्गोरिथम्स हो, ये सब तो हर जगह आते ही है। मतलब कोई भी एग्जाम जो सीएससी फाउंडेशन में दे रहे हो तो ये सब तो आएगा ही आएगा उसमें। तो तुम्हारे अगर गेट की प्रिपरेशन अच्छी हो गई है तो इतना मैटर, इतना इशू नहीं करेगा एग्जाम स्विच करने में। तो तुम कहना चाहते हो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर वापस गो थ्रू करेंगे सारे के ईयर्स के, तो भी एक इंसान अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बिट्स की। और शायद से इंटरव्यू भी होता है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करते हैं? जैसे अभी तक इंटरव्यू होते हैं, लास्ट एक एक्सेप्शन था, पैंडेमिक की वजह से इंटरव्यू नहीं हुआ, तो डायरेक्ट एडमिशन दिया गया PGEE एग्जाम के स्कोर पे ही। अगर तुम वो एक बात छोड़ दोगे, बाकी हर बार एक इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू 2 फेजेस में, मतलब तुम बोल सकते हो 2 रिटर्न एग्जाम के बाद इंटरव्यू एक ही होता है, पर तुम 2 फेज में, मतलब थोड़ा तुम अपना मैथ्स पे भी पकड़ रखो। वो छोड़ के जो तुम्हारे मेन फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है, जैसे डेटाबेस हो गया या इवन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या इवन कंपाइलर डिजाइन, जिसको इतना मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट नहीं मानते हैं, पर अगर ये तुम भी इस पे भी पकड़ रखोगे तो तुम इसके ऊपर इंटरव्यू भी खींच सकते हो। कि तुम जाओगे इंटर में तो द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क यू इज विच आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो अगर तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, या डेटा स्ट्रक्चर अच्छा है, या एल्गोरिथम्स अच्छे हैं, ये तो फाउंडेशन कोर्सेस हो गए, या तुमको सिस्टम्स में कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो तुम वो प्रेफरेंस पूछते हो, उसी पे तुम्हारी ग्रिलिंग होगी। मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जो भी पूछेंगे, तो इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर पूछेंगे वो लोग। और तुम्हारे हिसाब से ट्रिपल आईटी हैदराबाद में प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं? मतलब तुमने 2-3 सालों के तो देखा ही होगा स्टेटिस्टिक्स, तो तुम वो शेयर कर सकते हो परसेंटेज के टर्म्स में, एक रफ आइडिया। ओके,
जैसे तुम मतलब एग्जैक्ट डिटेल चाहिए तो IIIT के इस पे तुमको मिल ही जाएगा, हर साल के जो प्लेसमेंट स्टैट्स अपडेट होते रहते हैं, बट ऑन एन एवरेज 100% प्लेसमेंट तो होता ही है IIIT का। आई थिंक लास्ट जब से आई कुड रिमेंबर, आई थिंक फ्रॉम हमेशा से 100 प्लेसमेंट ही रहे, मैंने कभी उससे कम सुना नहीं है, मोस्टली हो ही जाता है। एज फार एज प्लेसमेंट इज कंसर्न CSE का तुम टॉप 7 है IIT से कंपेयर कर सकते हो, एवरेज प्लेसमेंट हो जो भी हो, इट्स कंपेरेबल टू ऑल द टॉप 7 एट IITs। और कंपनीज कौन कौन से आते हैं प्लेसमेंट्स में? सारे से जो IITs में आएंगे, लेट बी अडोबी हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गोल्डमैन सैक्स हो, एप डायनेमिक्स हो, गूगल हो, ओरेकल हो, सैमसंग हो, वॉलमार्ट हो, मैथवर्क्स हो, ये सारी कंपनीज हायर करती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही एक रीज़न है कि वो कॉलेज भी खुद को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है, इसलिए वो अपना एक स्क्रीनिंग भी खुद से अरेंज कर रहा है गेट के बाद, क्योंकि कंपनीज भी वहाँ पे आ रहे हैं तो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, इसलिए तो आप भी उस रिटर्न टेस्ट को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले सकते हो और आपको प्लेसमेंट मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है IIT में जाके MTech करना, फाइनली ज़रूरी है कोर कंपनी में जाके जॉब करना IIT डिग्री से ज़्यादा। तो थैंक यू आशीष आने के लिए। और तुम कुछ लास्ट में सजेशन देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जिनका गेट स्कोर 4000 या 5000 के आसपास है CSE में? मेरा मेन सजेशन यही रहेगा, अटेम्प्ट गेट सीरियसली, बिकॉज गेट इज एग्जाम विच एक्चुअली प्रिपेयर्स यू फॉर ऑल द अदर काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। ऐसे मत करना कि स्टार्टिंग से ही तुम बिट्स को ले लो या ISI कोलकाता को ले लो या IIIT हैदराबाद को ले लो। गेट को फोकस करो कि गेट ऐसा एक ब्रॉड लेवल एग्जाम कि एक बार इसकी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई तो बहुत सारे एग्जाम्स तुम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो 1 और 2 मंथ्स के प्रैक्टिस के साथ, जो उसका एग्जाम स्पेसिफिक पैटर्न होता है हर इंस्टीट्यूट का, तो तुम इजीली कर सकते हो। तो मेन ये है कि एक चीज को पकड़ के मत चलो। जैसे CSE के लिए गेट ओवरफ्लो एक बहुत ही अच्छा साइट से, मैंने खुद मतलब सारे क्वेश्चंस वहीं से लगाए थे, तो वहां से गेट ओवरफ्लो से तुम आई थिंक नियर अबाउट 2000-3000 क्वेश्चंस अवेलेबल है, सिर्फ गेट के नहीं, हर एक एग्जाम्स के क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल है विद सॉल्यूशन विद प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, वहां से पढ़ सकते हो। अगर किसी चीज की वजह से, क्योंकि 1 डे एग्जाम होता है, D-Day के दिन कुछ भी हो सकता है, अगर तुमको सच में लगता है कि उस दिन एग्जाम खराब गया तो मतलब नो इश्यूज, बहुत सारे कॉलेजेस है, तो अपने आप से अच्छा देना, प्रिपेयर करते रहना, तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा मोस्टली। तो थैंक यू आशीष आने के लिए मेरे चैनल पे। और अच्छा हो तुमने IIIT हैदराबाद लिया है, क्योंकि मेरे पास नहीं तो एक वीडियो नहीं बन पाता। जो IIITs और बिट्स और जो भी ऐसे अलग से रिटर्न टेस्ट लेते हैं गेट के अलावा, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि गेट बहुत बार लक बाय चांस बहुत सारे लोग का नहीं परफॉर्मेंस उतना हो पाता, तो ये एक सेकेंड चांस होता है उनके लिए, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। तो इतना ही रखते हैं वीडियो।